मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ बाबा का रोलमा कराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम अपनी इस महफ़िल का आगाज़ अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मुक़द्दस से करते हैं कि जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है, जिसका देखना भी इबादत है, जिसका चूमना भी इबादत है। जब तिलावत की जाए तो खामोश रहें, अदब से गौर से कुरान मुक़द्दस को सुने। ये वो किताब है कि जिसे पढ़ के इंसान हिदायत पा जाता है। तमाम किताबों में सबसे मुक़द्दस किताब अल्लाह ने अपने महबूब हमारे नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान पढ़कर, कुरान सुनकर दिलों को तस्कीन मिले और जिसका दिल कुरान की तिलावत से खुश हो वही असल मोमिन है। अल्लाह हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अदब के साथ कुरान मुक़द्दस को समात करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर।
सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजन फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मैं क्यों कहूँ अगर मुझे ये अता हो, ये अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर गई लाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। आता है फकीरों पे उन्हें
प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद अशार मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मान फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मान फूल, फूल दगन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, फूल दगन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। सदक़े सदक़े में तेरे बाग़ तो क्या लाए हैं बन फूल। इस गुंचाए दिल को भी तो ईमान हो के बन फूल। इस गुंचाए दिल को भी तो फूल, फूल दगन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तिनका भी हमारे तिनका भी हमारे तो गिला नहीं गिलता। तुम चाहो तो जाए अभी को है महन फूल, फूल ज़क़न फूल बदन बदन फूल। वल्लाह का जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह का जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, चाहे दुल्हन फूल मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, फूल दगन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह। क्या बात है रज़ा उसे चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उसे चमनिस्तान करम की।
ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन वो ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन वो सरता बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल फूल दगन फूल ज़क़न फूल बदन कह दे सुभान अल्लाह। दुरूद मुबारक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना मिसले तो न शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझे को शगे दो सरा जाना अल बहरु अला वल मौजु तग़ा मन बेकस तूफ़ा होश रोबा मन बेकस तूफ़ा होश रोबा मुझे धार में हो बिगड़े है हवा मुझे धार में हो बिगड़ी है गवा मोरी नैया पार लगा जाना मुझे धार में हो या रसूल अल्लाह मुझे धार में हो या हबीब मुझे धार में हो बिगड़ी है गवा मोरी नैया पार लगा जाना अना फी अतश व सखाका हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना दो बूंद इधर भी गिरा जाना अर्रूह फिदा का फसिद हरिका
یک شعله دیگر بر زن عشق، یک شعله دیگر بر زن عشق، مورا دن من دن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد عقیبہ ناطق تھا، ناچارے سے راہ بڑھا جانا، لم یاتی نذیر کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ درود मुबारक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुरूद मुबारक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, नबी के दीन की खातिर किए कुर्बान बहादुर से, नबी के दीन की खातिर किए कुर्बान बहादुर से, नबी की दीन की खातिर किए कुर्बान बहादुर से, बुलाए किस तरह एहसान हम, बुलाए किस तरह एहसान हम ज़हरा के बच्चों का, बुलाए किस तरह एहसान हम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बआवाज़ बुलंद हदिये ग़ुलामी दुरूद सलाम के अंदाज में पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़तु फैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे मुहर्रमुल हराम के फ़यूज़ बरक़ात से भरपूर माला माल फरमा। मेरे करीम, इस नए इस्लामी साल को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इज़्ज़त, कामयाबी और बरकत के साल में तब्दील फरमा और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं उम्मते मुस्लिमा परेशान हो, जुल्म और ज़्यादतियों की शिकार हो, मौला उन सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा और इस नए साल में करबला वालों के सदक़े दुनिया भर के मुसलमानों को यहूदो नसारा की साजिशों से, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की साजिशों से रिहाई और आज़ादी अता फरमा और हर मुसलमान के जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको खैर व आफियत के साथ ज़िंदगी में फिर से एक बार नया साल अता किया। अल्लाह ने हमें और आपको इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर इस बाबरकत महफिल को सजाने की और इस महफिल में आने की तौफीक अता की। आप जानते हैं कि आज मगरिब के बाद हम और आप माह मुहर्रम की पहली तारीख में दाखिल हो गए और इस पहली तारीख के साथ ही नए इस्लामी साल का आगाज हुआ और हमारा नया इस्लामी साल जो है ये 1446 हिजरी है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत किए हुए 1446 साल का अरसा गुजर चुका है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज ये जिक्र शोहदाए करबला की पहली महफिल है और पहली महफिल होने की वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं
अगरचे आने वाले आते आते 10 बजा दें, लेकिन हम उनके आने का इंतजार नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं ऑफिशियली हमारे पास परमिशन सिर्फ 10 बजे तक ही का होता है, और अगर शुरू की महफिल में ज्यादा ताखीर कर दी जाए तो बाद में तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि शुरू की महफिलें 10 बजे मुकम्मल हो जाएं, ताकि बाद में आने वाले दिनों में जब शहादत के वाकयात तरतीबवार हमें और आपको सुनने होते हैं, उस वक्त अगर 10, 15, 20 मिनट आगे पीछे भी हो जाए तो कोई तकलीफ न हो सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में आपको 2-4 अहम चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर इंशाअल्लाह कल जब हमारी मुलाकात होगी तो कल मैं करबला के ताल्लुक से कुछ बातें आपके गोशगुजार करूंगा। आप जानते हैं कि दुनिया में जब भी नया साल शुरू होता है दुनियावी एतबार से, तो लोग उस नए साल को अपने अपने तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाया करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के नाम पर दुनिया क्या करती है ये किसी से ढका छुपा नहीं। लोग 31st नाइट को नए साल की आमद का जश्न मनाते हैं, न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस तय करते हैं, यानी नए साल में कुछ नई चीजों के करने का इरादा करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। अल्लाह हमें और आपको नया साल अता करे तो नए साल की आमद की खुशी में हम 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे करीम तेरा बेपनाह करम और एहसान कि तूने मुझे जिंदगी में फिर से एक बार नया साल अता कर दिया। उसकी वजह कि ये नया साल हमें मिला तो यकीनन हमारी मर्जी से नहीं मिला बल्कि मौला की मर्जी से मिला। करेक्ट है ना? मेरे पे आकर देखते तो आपको पता चल जाता कि आज के दिन भी न जाने कितनों का इंतकाल हुआ, न जाने कितनी नई कब्रें खुदी, न जाने कितनों का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का शौहर दुनिया से रुखसत हो गया। तो आज के दिन भी न जाने कितनी मौतें पूरी दुनिया में हुई। अगर हम और आप जिंदा हैं और अल्लाह ने हमें और आपको नया साल अता कर दिया तो इस पर हमें चाहिए कि 2 रकात शुक्राने की अदा करें और अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर यूं दुआ करें कि मौला ये नया साल तूने मुझे मेरी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अता फरमाया। मेरे करीम जब तूने मुझे ये नया साल दिया है तो तू मुझे इस नए साल में अपनी इताअत की तौफीक भी अता फरमा। इस नए साल में मुझे अपने महबूब की सुन्नत पर अमल की तौफीक भी अता फरमा। इस नए साल को मुझे मौला मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। इस तरह से 2 रकात शुक्राने की अदा करते ये नए साल की आमद की खुशी को मनाने का एक बेहतरीन तरीका है। अल्लाह तौफीक दे तो कुछ सदका वगैरह करें, यानी गरीब गुरबा को कुछ खिला पिला दें, अल्लाह के नाम पर किसी जरूरतमंद की मदद कर दें। कोई बेवा हो, मिस्कीन हो, बीमार हो, यतीम हो, कमजोर हो, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो नए साल की आमद की खुशी में आप जरूर अल्लाह की रजा के लिए ये काम करें। इसको कहते हैं सदका करना। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी पहली मुहर्रम की रात आई, अभी इसका पूरा दिन आना बाकी है, तो ये सारे काम आज रात भी कर सकते हैं, कल दिन के उजाले में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरूर कोशिश करें आप इस काम की। तो इस पर क्या होगा? इस पर यह होगा कि मौला हमारे इस अमल से राजी होगा कि मैं जब इस बंदे को कोई नेमत देता हूं तो मेरा बंदा नेमत पर अकड़ता नहीं है बल्कि नेमत पर मेरा शुक्र अदा करता है। अब बताइए, नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह खुश होगा कि नहीं? अल्लाह राजी होगा कि नहीं? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नेमत पर जो शुक्र अदा करे
अल्लाह उसे कितना पसंद करता है जानते हो? अल्लाह के कलीम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे। अभी आप कोहे तूर के करीब पहुंचे थे, आबादी से निकले थे, एक आदमी से मुलाकात हो गई। आपका उम्मती था, बहुत मालदार था। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अल्लाह के नबी आप कोहे तूर पर जा रहे हैं? आपने फरमाया हां। उसने कहा मेरा एक काम कर देंगे? आपने फरमाया क्या? वो कहता है आप जब अल्लाह की बारगाह में राजो नियाज की बातें करें ना, तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से यह अर्ज कर देना कि मौला ने मुझे बहुत मालो दौलत अता किया, अब कह देना कि अल्लाह मुझे मालो दौलत देना बंद कर दे, अब मुझे और जरूरत नहीं है मालो दौलत की। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो बड़े परेशान हुए, ताज्जुब हुआ। दुनिया का कौन सा इंसान है जो ये तमन्ना करेगा कि अब इनकम बंद हो जाए, अब मालो दौलत बंद हो जाए? मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने फरमाया क्यों, तू ऐसा क्यों चाहता है? दुनिया का कोई इंसान ये पसंद नहीं करता कि अल्लाह नेमतें देना बंद कर दे, लेकिन तू चाहता है कि अल्लाह नेमत देना बंद कर दे, ऐसा क्यों? तो जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है अल्लाह ने मुझे बेहिसाब अता किया, खा खा कर कितना खाऊं, पहन पहन कर क्या क्या पहनूं, बांट बांट कर भी कितना बांटूं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं नहीं, मेरे बाद मेरी 7 पुश्ते भी बैठकर खाएंगी तो भी माल खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप दुआ कर दें अल्लाह की बारगाह में कि अब वो मुझे माल देना बंद कर दे, अब मैं ये माल संभाल नहीं सकता, बस बहुत हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। अभी आप कोहे तूर पर पहुंचने वाले थे कि एक फकीर से मुलाकात हो गई। फटे पुराने कपड़े पहना था, सर के दाढ़ी के बाल बिखरे थे, चेहरे से परेशान अफसुर्दा नजर आ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, करीब आकर सलाम किया, आकर कहता अल्लाह के नबी आप कोहे तूर पर जा रहे हैं? आपने फरमाया हां। वो कहता है मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा था, मेरा एक मसला हल कर देंगे? आपने फरमाया क्या मसला है? वो बंदा कहता जब कोहे तूर पर जाए ना, तो मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज कर दें कि अल्लाह तबारक ताला मुझे भी कभी कुछ देगा कि नहीं देगा, ऐसे भिकमंगा बनाकर रखेगा, ऐसे ही परेशान भूखा बनाकर रखेगा, कभी कुछ मुझे भी देगा कि नहीं देगा? अल्लाह की बारगाह में ये सवाल पेश करे मेरी तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। एक कह रहा है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि अल्लाह देना बंद कर दे, और एक कह रहा है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दें कि कुछ तो मुझे भी दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह की बारगाह में तेरा मसला भी पेश कर दूंगा। आप कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से हम कलाम हुए। जब गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते अर्ज में आ रहा था, तेरे 2 बंदों से मुलाकात हुई, उन दोनों के मसले तू हल फरमा दे। रब ने फरमाया मूसा क्या मसला है? मूसा जो दूसरा बंदा चाहता है कि कुछ उसको अता करूं, उससे कह देना कि वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। जिस दिन से मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर देगा, उसी दिन से मैं उसके लिए भी रहमत के दरवाजे खोल दूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से नीचे तशरीफ लाए। सबसे पहले उस भिखारी से मुलाकात हो गई। आपने उससे कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे देगा, अल्लाह का वादा है, अल्लाह देगा, लेकिन शर्त यह है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर। ये जो हमेशा रोता रहता है ना, ये टेंशन, वो मसला, ये परेशानी, वो मुसीबत, खाया नहीं, मिला नहीं, उसको देखो मेरे पास क्या। अल्लाह की नाशुक्री बंद कर, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। अल्लाह फरमाता है तुझे अल्लाह जरूर देगा। तो जानते हो बंदा क्या कहता है? वो कहता है मूसा किस बात पर शुक्र अदा करूं, किस बात का शुक्र? उसने कुछ दिया हो तो शुक्र अदा करूं ना, उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो शुक्र किस बात का? ये मेरे बदन पर जो एक जोड़ा कपड़ा है ना, इस एक जोड़ी कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, और तू चाहता है कि मैं इस कपड़े का शुक्र अदा करूं? ये फटा पुराना मैला कुचैला पता नहीं कहां से मिला, कब से मैंने पहना, इस पर शुक्र अदा करूं? अरे दुनिया में न जाने कितने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बेशुमार दिया और मुझे कुछ ना देकर चाहता है कि शुक्र अदा करूं। जब उसने कुछ दिया ही नहीं तो शुक्र किस बात का अदा करूं? अल्लाह तबारक ताला
फरमाता है मूसा इससे कह दे कि शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं इसको दूंगा। लेकिन बंदा कहता जब उसने कुछ दिया ही नहीं तो मैं शुक्र किस बात का अदा करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, वो नहीं माना, यहां तक कि हवा का तेज झोंका चला और इतना तेज झोंका चला कि उसके जिस्म के ऊपर जो फटा पुराना कपड़ा था ना वो भी उड़ा कर ले गया। अब वो नंगा खड़ा था, अपनी शर्मगाह को छुपाता हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे बढ़ गए। अब दूसरे बंदे से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है वो तुझे देना बंद कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि तू अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना बंद कर दे। तो जानते हो बंदा क्या कहता है? कहता है मूसा ये तो नहीं हो सकता है, मैं उसका शुक्र अदा ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। मूसा क्यों ना मैं उसका शुक्र अदा करूं? उसने मुझे न जाने क्या कुछ अता किया। क्या यह उसका करम नहीं कि उसने किसी का मोहताज नहीं बनाया? क्या यह उसका करम नहीं कि उसने मुझे माजूर नहीं बनाया? क्या यह उसका करम नहीं कि वो किसी के सामने मुझे हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया? मैं आखिर उसका शुक्र अदा क्यों ना करूं? ऐ मूसा जो नेमतें उसने अता की हैं यकीनन नेमतों पर मैं शुक्र अदा करूंगा और शुक्र अदा करना मैं छोड़ ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है मूसा जो शुक्र अदा करना बंद नहीं करता उसको नेमत देना भी मैं बंद नहीं करता हूं। तो अल्लाह ने नया साल दिया, क्या हमें इस पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? उसकी वजह कि अल्लाह ने नया साल हमारी मर्जी से नहीं दिया, अपनी मर्जी से अता फरमाया है। आप जानते एक मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो से सुनिएगा, ये जो छोटी छोटी बातों पर रोते रहते हैं ना, एक आदमी को सर्दी हो गई थी, सुबह से नाक पोंछ पोंछ कर नाक शाम तक लाल हो गई। तो जानते हो दोस्तों से मिला तो क्या कहता है? कहता है यार कैंसर हो जाए चलेगा, किसी को सर्दी नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए ये नाशुक्रे लोग हैं, और जब लोग नाशुक्रापन करते हैं अल्लाह नेमत को छीन लेता है। अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ चले जा रहे थे। आपने सुना अकेले में कोई बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अब जब जिक्र इलाही की आवाज कानों से टकराई तो ईसा अलैहिस्सलाम उस तरफ हो लिए कि देखे तो सही आवाज कहां से आती है। आप उस आवाज की तरफ बड़े करीब गए तो आपने देखा एक दरख्त के नीचे एक माजूर आदमी पड़ा हुआ है, बैठा लेटा नहीं, पड़ा हुआ है, और वही अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए तो देखकर हैरान, नाबीना है, देखकर हैरान दोनों हाथ भी नहीं है, देखकर हैरान दोनों पांव भी नहीं है, जमीन पर पड़ा है पर अल्लाह का शुक्र अदा करता जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम उसके करीब जाकर कहते अल्लाह के बंदे तेरे तो हाथ भी नहीं, पांव भी नहीं, आंख भी नहीं, तू चल फिर सकता नहीं, तू अपने हाथ से खा पी सकता नहीं, फिर भी तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तू अल्लाह का शुक्र किस बात पर अदा करता है? तो जानते हो क्या कहता है? कहता है ईसा अल्लाह ने अगरचे मुझे आंख ना दी, हाथ पांव ना दिए, अल्लाह ने जबान तो अता की है जिससे मैं बोल सकता हूं, तो क्या इस नेमत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? अल्लाह ने मुझे धड़कने वाला दिल दे दिया, क्या इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? अल्लाह ने मेरे रगों में खून को दौड़ाए रखा, क्या इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? अरे मेरे हाथ पांव नहीं तो क्या हुआ, सांसें तो चल रही हैं, क्या इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? और ईसा तू इन नेमतों की बात करता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं? अल्लाह का शुक्र यकीनन अदा करूंगा कि उसने मुझे तेरा कलमा पढ़ने की तौफीक अता कर दी। आप सोचें मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमें हर लुकमे पर रब का शुक्र अदा करना चाहिए, हर दाने पर रब का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी आपने सोचा है हम जब दस्तरख्वान पर बैठते हैं खाने के लिए, तवज्जो है ना आपकी, हम जब दस्तरख्वान पर बैठते खाने के लिए, आप में से अक्सर लोग खाकर नहीं आए होंगे, घर जाने के बाद खाएंगे। जब दस्तरख्वान पर आपके घर में 2-3 चीजें बनी होती हैं तो उन चीजों को देखकर, चावल हो या बिरयानी हो या पुलाव हो, सब्जी हो या गोश्त हो, रोटियां हो या पराठे हो, जो भी हो, दस्तरख्वान पर मौजूद उन नेमतों को देखने के बाद क्या कभी अल्लाह का शुक्र अदा दिल ने किया है? उसकी वजह कि दस्तरख्वान पर जितनी चीजें मौजूद हैं
इनमें से किसी की खेती बाड़ी हमने तो नहीं की ना, पता नहीं किस किसान ने कहां बोया होगा। ये चावल जो मेरे दस्तरख्वान पर बिरयानी की शक्ल में आया, पता नहीं किस किसान ने मुल्क के किस हिस्से में बोया होगा। न जाने कितनी मेहनत की होगी, न जाने कितना खाद पानी डाला होगा, न जाने किस तरह से रातों को जागकर उसकी हिफाजत की होगी, फिर किस तरह से मेहनत मशक्कत बर्दाश्त करके उसे निकाला होगा। आप जरा सोचे कि ये चावल जो बिरयानी या प्लेन राइस की शक्ल में हमारे दस्तरख्वान पर हमारे घर के प्लेट में मौजूद है, कितने मरहलों से गुजरने के बाद ये चावल मेरे सामने बर्तन पर आया है। क्या बताओ, इतने तवील सफर के बाद ये नेमत हम तक पहुंची है, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं है? आप यहां बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये चाय की पत्ती कहां की होगी, किसके बाग की होगी, किस मजदूर ने ये बाग लगाया होगा, कितनी मेहनत से इसको पाला होगा और किस तरह से वहां से होते हुए यहां तक पहुंची और फिर अल्लाह ने आपके मुकद्दर में इसको लिख दिया। ऐ सरकारे मदीना के प्यारजवानों, हमें चाहिए हर लुकमे पर, हर कतरे पर अपने रब का शुक्र अदा करें, बल्कि दिल की हर धड़कन पर अपने रब का शुक्र अदा करें, अपनी हर आने जाने वाली सांस पर रब का शुक्र अदा करें। आप जानते हैं, जो हम छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, क्या रीजन है? जमाई आने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? तो साइंटिफिकली ये बात आती है, तवज्जो से सुने आप। हमारी सांस चलते चलते रुक जाती है, सांस चलते चलते अटक जाती है, तो इस अटकी हुई सांस को दोबारा चलाने के लिए अल्लाह ने छींक को पैदा कर दिया है। और जब छींक आती है जोर से, तो हमारी वो सांस जो रुक गई थी वो फिर से स्मूथली चलने लगती है। अब अगर उस मौके पर छींक ना आए तो यकीनन एक आदमी ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से, सांस ना ले पाने की वजह से मौत के घाट उतर जाए। और इसीलिए जब छींक आती है तो कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह कहो, उसकी वजह कि तेरी चलती सांस जो रुक गई थी अल्लाह ने छींक के जरिए फिर से उसे चला दिया। तो यह भी अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका है। इसीलिए छींक आने के बाद कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। मेरे प्यारे आका के प्यारजवानों, एक अमीर आदमी, कोरोना काल की बात है, एक अमीर आदमी अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। अब बेटों ने कहा अस्पताल में अब्बा को एडमिट करेंगे, तो पता नहीं अब्बा बचे कि ना बचे। घर में ट्रीटमेंट कराते रहे चोरी छुपे, यहां तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा, सांसें लेना मुश्किल हो गया। तो घर के अंदर ही जैसे तैसे सिलेंडर्स ऑर्गेनाइज करके डॉक्टर के जरिए राय मशवरा करके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया। तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, यहां तक कि मजबूरन अस्पताल में ले जाकर वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। वेंटिलेटर पर रखा गया, एक हफ्ते वेंटिलेटर पर थे, वहां से निकलने के बाद 15 दिन तक आईसीयू में थे, फिर जाकर जनरल वार्ड में आए और उसके बाद फिर डिस्चार्ज की बारी आई। 1 महीने का पूरा प्रोसेस, यानी मौत को करीब से देखकर बंदा पलट कर वापस आ रहा था। अब 1 महीने के बाद जब अस्पताल का बिल आया तो वो तकरीबन 22 लाख का था। 22 लाख का बिल। जब उस अमीर आदमी ने 22 लाख का बिल देखा तो उसकी आंखें भर आईं, वो रोने लगा। तो जो लोग करीब खड़े थे, बेटे, बीवी, रिश्तेदार, वो कहते बिल को देखकर रो रहे हैं आप? आखिर बिल के अमाउंट को देखकर रो क्यों रहे हैं आप? इतना बिल भरना हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, हम तो आसानी से भर सकते, फिर बिल को देखकर रोते क्यों? तो कहते बिल को देखकर, अमाउंट को देखकर पैसे कहां से भरूंगा ये सोचकर मुझे रोना नहीं आ रहा है, बल्कि मैं सिर्फ बिल के अमाउंट को देखकर ये सोचकर रो रहा हूं। 1 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रहा, जहां मेरी धड़कन को जबरन चलाया गया, उसके बाद ऑक्सीजन मास्क लगाकर मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया और सांस प्रोवाइड की गई, ऑक्सीजन दिया गया। इस तरह से 15 दिन में
में आईसीयू में था, फिर उसके बाद 1 हफ्ते के लिए जनरल वार्ड में था। 1 महीने मेरी धड़कन को चलाया गया और मुझे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए दिया गया, तो उसके लिए मुझे 22 लाख का बिल मिला। मैं ये सोच कर रो रहा हूं, जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक तो न जाने दिल कितनी बार धड़का है, न जाने मैंने कितना ऑक्सीजन ले लिया है, न जाने कितनी सांसें ले चुका हूं। इसके बावजूद मेरे करीम ने मुझे आज तक कोई बिल नहीं दिया, बल्कि सब कुछ अल्लाह ने मुझे मुफ्त में प्रोवाइड कर दिया। अल्लाह ने सारी नेमतें मुझे मुफ्त में दे दी। अस्पताल में सपोर्ट लिया गया तो 1 महीने का बिल 22 लाख का। मैं कैलकुलेशन करके रो रहा हूं, अगर मैं हर महीने 20 लाख रुपए अल्लाह की राह में सदका करूं तो भी अल्लाह की नेमतों का मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता हूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो उठते बैठते चलते फिरते हमें और आपको रब की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि इंशाअल्लाह। और मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं और ये करबला वालों के नाम पर मिंबर लगाया गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सुनियो, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। आप खुद देखोगे चंद दिनों के बाद जो मसले कई सालों से हल नहीं हो रहे थे, अल्लाह उन मसाइल को भी आसानी से हल फरमा देगा। पार्टी पैसा नहीं दे रही थी, खुद आएगा देने के लिए इंशाअल्लाह। सैंपल भेजा, ऑर्डर आया ही नहीं, खुद ऑर्डर आ जाएगा इंशाअल्लाह। कर्ज के बोझ में डूबे थे, अल्लाह गैब से इंतजाम फरमा देगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि अल्लाह की नेमत के नाशुक्रे मत बनो, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो कि इंशाअल्लाह। बात बात में कंप्लेन करना, बात बात में कंप्लेन करना, बारिश हो जाए तो तकलीफ, धूप ज्यादा हो तो तकलीफ, सर्दी बढ़ जाए तो तकलीफ, पूरा जून का महीना निकल गया बारिश नहीं हो रही तो तकलीफ, घर से निकले किसी काम के लिए अचानक बारिश शुरू हो गई तो तकलीफ, घर से निकले बारिश का मौसम बना हुआ था तैयारी करके अचानक कड़क धूप आ गई तो तकलीफ। हर चीज में शिकायत, हर चीज में शिकायत। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, शिकायतें बंद करो, शुक्र अदा करना शुरू कर दो। जैसे जैसे शुक्र करते जाओगे रब नेमतों के दरवाजे खोल देगा। अब 2 बातें और अर्ज कर दूंगा, वक्त हो चुका है। हालांकि अभी इसी उन्वान पर गुफ्तगू मुकम्मल करना था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। 2 बातें, इजाजत है आपकी। मैं नेमतों की बात कर रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए, आपने देखा दरवाजे के अंदर इंटर होते ही रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा पड़ा था, घर के अंदर पड़ा हुआ था, दरवाजे पर नहीं अंदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही रोटी के टुकड़े को देखा, चेहरे का रंग बदल गया। आपने उसे उठाया, साफ किया और साफ करके अपनी बीवी और कयामत तक आने वाले मुसलमानों की मां आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला से फरमाते, आयशा ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत की नाकदरी मत करो। अल्लाह की नेमत की जो नाकदरी करता है अल्लाह नेमत छीन लेता है, और जो अल्लाह की नेमत की कद्र करता है अल्लाह नेमत में बरकत अता फरमाता है। दूसरी हदीस शरीफ सैयदना उस्मान गनी की तारीख अभी अभी गुजरी है, आप सुनेंगे आने वाली महफिलों में उनके हवाले से इंशाअल्लाह। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की राह में दोनों हाथों से लुटाता हूं पर मेरे माल में कोई कमी नहीं आती, जितना देता हूं उससे ज्यादा मौला अता फरमाता है। मैं जानना चाहता हूं इस बरकत का राज क्या है, इस बरकत का रीजन क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जवाब न दिया। फरमाया गया चंद दिनों के बाद एक दावत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना उस्मान गनी भी तशरीफ फरमाते दस्तरख्वान पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सैयदना उस्मान गनी ने एक लुकमा उठाया खाने के लिए, आप लुकमा मुंह के करीब ले गए, इत्तेफाक से लुकमा हाथ से छूटकर दस्तरख्वान पर गिर गया। जब दस्तरख्वान पर लुकमा गिरा सैयदना उस्मान गनी ने उठाया, साफ किया
और साफ करके दोबारा अपने मुंह में रख लिया। मेरे नबी सारे अमल को देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर उसी मौके पर फरमाते, उस्मान तूने मुझसे पूछा था कि तेरा कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देता है। ए उस्मान, तेरा यही अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देता है। तू अल्लाह की नेमत की कदर करता है और यही वजह कि अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाता है। आज हमारे यहां पर यह कदर होती है? आप बताइए। मैं जहां रहता हूं वहां मुसलमानों का इलाका है। मैं बिल्डिंग से उतरता हूं, आता हूं, जाता हूं ना, कहीं रोटियां पड़ी होती हैं, कहीं पाव सूखे पड़े होते हैं। आप मुसलमानों की गलियों से निकल कर देखें, कोई चावल घर के किनारे फेंक जाता है पलट कर, कोई सूखे पाव फेंक जाता है। हमारे घर की औरतें रात का बचा खाना फ्रिज में रख देती है और उसके बाद दूसरे दिन नया खाना तैयार होता है फ्रेश। फिर वो सोचती कि इसको शाम को खा लूंगी, इसको रात को गर्म करके खा लूंगी, सुबह काम वाली झाड़ू वाली आएगी तो उसको दे दूंगी। इस तरह से जमा करके 2-3 दिन तक रखती हैं और फिर 2-3 दिन के बाद निकाल कर उसको कूड़े करकट के ढेर में डाल दिया जाता है। आप सोचें कि एक एक दाना कितनी मेहनत मशक्कत के बाद हम तक पहुंचा है। एक एक दाने को कितनी मेहनत से उगाया, पाला, सींचा गया है और उसके बाद हम तक जब पहुंचा हमने उसको उठाकर फेंक दिया। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, आपको शायद एहसास ना हो, यानी घर की औरतों को एहसास ना हो, ये जो रोटियां फेंकी जा रही हैं, ये जो चावल बर्बाद किया जाता है, ये जो दाल नाली में पलट दी जाती है, इसी की खातिर तो तेरा शौहर 8-8, 10-10 घंटे की नौकरी करता है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई कॉर्पोरेट में रहकर लोगों की पॉलिटिक्स बर्दाश्त करता है, कोई लोगों की झिड़कियां सहता है, कोई मजदूरी का काम करता है। अगर रोटियां ना जमा करनी होती, अगर सालन और दाल की जरूरत ना होती, अगर चावल के लिए कमाना ना होता, तो इंसान आखिर क्यों मेहनत मशक्कत करता, क्यों लोगों की झिड़कियां सुनता, क्यों मेहनत मजदूरी करता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हर लुकमे पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर दाने पर अल्लाह की नेमत की कद्र किया करें। अब आखिरी बात अर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी? मैंने कहा ना, वक्त पर महफिल को मुकम्मल करना है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये मैंने घरों में बचे खाने की मिसाल दी। आप शादियों में देखें, हमारे यहां सबसे ज्यादा खाने की बर्बादी शादियों में होती है। उसकी वजह कि वहां तो अपनी कमाई का माल होता भी नहीं है ना, अपनी कमाई का नहीं होता, दूसरे की कमाई का अपने को क्या फर्क पड़ता है। दस्तरखान पर, टेबल पर जब बैठेंगे तो हिरस में, लालच में, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, उसके बाद में मजा नहीं आया तो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, फेंक दो, एक प्लेट चेंज करो, दूसरी प्लेट ले लो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो छोटे बच्चे घर में माँ के हाथ से खाते हैं या अब्बा के प्लेट में खाते हैं, जब ये शादियों में जाते हैं तो वही अम्मी अब्बा इनके सामने अलग प्लेट रखते हैं ताकि उसके नाम पर भी स्टार्टर लिया जा सके, उसके नाम पर भी सारी चीजें जमा की जा सके। फिर बेटा खाएगा तो खाएगा, नहीं तो अब्बा खाएंगे, और अगर मजा नहीं आया तो ना अब्बा खाएंगे ना बेटा खाएगा, फेंका जाएगा। मैंने यहां तक देखा कहीं शादियों में बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है, इकलौती बेटी, 20 साल सऊदीया में रहकर आया, जिंदगी भर की कमाई जमा की, एक बेटी की शादी है, उसने खाना जो ऑर्डर किया है 1500 रुपया प्लेट वाइज, 1000 मेहमानों की दावत, 1500 रुपया पर प्लेट खाना। एक बेटी है, 20 साल सऊदीया में कमाया है, बेटी की शादी दिल खोल कर करना है, किसी चीज की कमी और शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब जानते हो नतीजा क्या होता है, दावत तो दी गई थी 800-850 लोगों को और खाने का इंतजाम किया गया था 1000 लोगों का, इसके बावजूद भी लड़की का बाप परेशान नजर आता है। उससे पूछो क्या मसला है तो जवाब मिलता है खाना कम पड़ गया, भटियारा खाना लाने जा रहा है या बनाने जा रहा है। दावत दी थी 850 को, बनाया था 1000 का, उसके बावजूद भी खाना बचा नहीं, खत्म हो गया। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि जो 2, 2.5, 3 साल के बच्चे थे, माँ बाप ने कोई परवाह
परवाह नहीं की, उनके सामने भी वो 1500 रुपए के प्लेट रख दिए गए और कैटरिंग वाला काउंट करता रहा, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब बच्चा खाए या बर्बाद करे, 1500 रुपए तो उसके नाम पर बिल बन ही गया है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, कभी किसी शादी में जाना तो खाने के बाद उठना और उठने के बाद जहां बर्तन पलटे जाते हैं और जहां दस्तरखान के बचे खाने को फेंका जाता है, वहां जाकर देखना तो आपको पता चलेगा हमारे खाने के बाद इतना खाना फंक्शन हॉल में फेंक दिया जाता है जिसमें 100-150 आदमी इत्मीनान से खाना खा सकते। अगरचे किसी को पता नहीं कि यह बर्बादी तूने की है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना कि अल्लाह की नेमतों की नाकदरी आपने की, नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे नबी ने सहाबा की तरबियत करते वक्त फरमाया, तुम जो पानी इस्तेमाल करते हो, अल्लाह कयामत में तुमसे पानी के कतरे का हिसाब लेगा। और जानते हो दूसरी जगह मेरे नबी फरमाते हैं, अगर तुम समंदर के किनारे हो जहां पानी की कोई कमी ना हो तो वहां भी पानी जाए मत करना। अब समंदर के किनारे भी पानी को हिसाब किताब के साथ इस्तेमाल करने का नबी ने हुक्म दिया। अब बताइए, जहां पर फरावानी हो तमाम चीजों की, आप वहां बर्बादी शुरू कर दें तो क्या अल्लाह की नेमत की नाकदरी नहीं है? क्या अल्लाह की बारगाह में इसके जवाब दे नहीं होंगे? और याद रखना, अगर किसी बेटी के बाप के घर जाकर, अगर किसी की शादी में जाकर आपने अल्लाह की नेमतों को जाये किया है, अल्लाह उस बेटी के बाप की रोजी से बरकत नहीं उठाएगा, बल्कि जितने लोगों ने बर्बादियां की हैं उन सबको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और अल्लाह उनकी नेमतों में कमी यकीनन करने वाला। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हमें आपको सबको अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की, अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हर खुराफात, हर गुनाह से अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज ये पहली महफिल पाक है। आप में से बहुत से लोग बहुत ताखीर से पहुंचे, अभी भी काफी कुर्सियां खाली हैं। शायद कल लोगों को पता चले तो कल से लोग आए। कल भी इंशाअल्लाह फकीर का खिताब होगा। आप तमाम से कल गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखते हुए आप 8:45 से 9 के दरमियान आ जाएं, ताकि मुझे कम से कम जो है 45-50 मिनट तो गुफ्तगू करने का मौका मिल जाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कल आप थोड़ा सा जल्दी आ जाएं ताकि तफसीली गुफ्तगू हम सुन सकें। अल्लाह हम सब पर अपना खास फजलो करम फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जाते जाते एक दरख्वास्त करूंगा, हर साल की तरह इस साल भी, जैसा कि हर साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप ये पिंडाल देख रहे हैं, स्टेज देख रहे हैं, लाइटें देख रहे हैं, साउंड सिस्टम देख रहे हैं, आप जहां बैठे वो कुर्सियां बिछी हुई हैं। बारिश के मौसम में बजट वैसे ही 3 गुना बढ़ जाता है। इसकी वजह से अगर ये ना हो तो जाहिर है कि बजट भी इतना ज्यादा ना हो। तो जब बजट बढ़ गया है तो हमारा ताउन भी उतना ही बढ़ाकर होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। आप जरूर इस जिक्र हुसैन की महफिल पाक में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करें। नियाज की शक्ल में हो, कैश की सूरत में हो, जैसे भी बन पड़े आप कोशिश करें। आपने कुर्सियां बिछाई नहीं, आपने झाड़ू लगाया नहीं, आपने पिंडाल बांधा नहीं, आपने ये सारे काम तो नहीं किए, लेकिन माली तौर पर आप इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकते हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में हमारे साथी यहां बैठे होंगे, आपसे जो बन पड़े आप जाते जाते जरूर ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सलातु सलाम के लिए खड़े हो जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। इतना करम शाहे ज़मन हो, खाली रूह से बदन हो, आपके शहर का कफन हो और मदीने में दफन हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
सलाम अलैका सलावतुल अलैका। क्या कहूँ आका मैं क्या हूँ, बंदा-ए गौस-ए वरा हूँ, ख्वाजा के दर का गदा हूँ, खादिम-ए अहमद रज़ा हूँ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ़ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। मेरे करीम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में तू शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे करीम तेरे जिन बंदों ने मेहनत मशक्क़त करके कोशिशें करके इस महफिल पाक को सजाया है, मौला तो उनकी दुनिया और आखिरत को संवार दे। यहाँ जितने हाजरीन हैं इन सब की तमाम तर जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। मौला हाजरीन महफिल में जो बीमार हैं, हमारे घरों में ख़ानदान में रिश्तेदारों में जो बीमार हैं, हम में से जिनके माँ बाप बीमार हैं, सबको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। मौला हमारे मरहुमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। बिलखुसूस बुलबुल बाग़ी मदीना कारी अलहाज मोहम्मद रिजवान खान साहब की मरहुमा वालिदा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। मरहुमा के करवट करवट दर्जात को बुलंद फरमा। मौला घर वालों को सब्र अता फरमा। मरहूम कारी रियाजुद्दीन साहब की कब्र को जन्नत का गहवारा बना। मौला उनकी उम्र भर पड़ी नातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला उसे उनके लिए उनके वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बना। हमने जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत दूर फरमा। मौला हमें दुनिया वालों की मोहताजी से बचा, तेरी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे करीम इस जिक्र शोदाए करबला की महफिल में तेरे जिस किसी बंदे या बंदी ने अपनी हलाल रोजी का 1 रुपया किसी भी सूरत में खर्च किया हो, मौला उसकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को अहले बैत का सदका अता फरमा। हम सबको ईमान की सलामती के साथ मदीने में मौत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जाते जाते आपस में और मुझसे और उलमा से मुसाफा करते हुए जाएं। जो हजरात भी यादे शोदाए करबला की इस महफिल में ताउन करना चाहते हैं, वो जरूर ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की भी कोशिश करें। पीछे वाले आगे नहीं आते मुसाफे के लिए, कम से कम आपस में मुसाफा कर लें और कल 9 बजे तक जरूर पहुंच जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम।